तुम जो हो सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें परमेश्वर से क्षमा चाहिए, जय मसीह की लाइफ इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की सुबह मैं परमेश्वर का एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूं और आज एक बार फिर से हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से। और आज हम सीखेंगे क्षमा के बारे में कि बाइबल हमें क्या सिखाती है क्षमा के बारे में। यदि हम मत्ती की इंजील और उसका 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में सिखाया अपने चेलों को कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, तो जब हम वहाँ पे पढ़ते हैं तो लिखा है कि 12वें वचन में लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में जब चेलों को सिखाया तो उसमें एक क्षमा के बारे में भी चीज़ बताई गई है कि जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे बोलना कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, परमेश्वर तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और जब 14वें वचन में आते हैं, लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। पहले यीशु मसीह ने बोला कि तुम प्रार्थना जब करो तो बोलना कि पिता, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमें क्षमा कर। फिर बाइबल बताती है कि यदि तुम नहीं करोगे क्षमा तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी क्षमा नहीं करेगा। आज हम जब मसीह में हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम प्रभु से बातचीत करते हैं, तो जो सबसे एक मेन चीज़ है उसमें वो ये है कि हम क्षमा करना सीखें अपने अपराधियों को, अपने भाइयों को, अपने उन लोगों को जिनके साथ हम रहते हैं, जिनसे हमारी कोई बातचीत हो गई है, जिन्होंने हमें हर्ट कर दिया पिछले दिनों, जिनके प्रति हमारे मन में, हृदय में कोई बात चल रही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करने बैठो तो तुम जो हो सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें परमेश्वर से क्षमा चाहिए, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में कोई गलती है, कोई गुनाह किया, कोई पाप है, कोई ऐसी बात है तुमने जो प्रभु के प्रति सही नहीं की है, और उसकी हम क्षमा मांगते हैं प्रार्थना में, हम दुआ करते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर, हमसे अपराध हो गया, हमने ये गलती कर दी, ये काम मुझे मालूम था नहीं करना लेकिन हो गया, वो काम मुझे मालूम था अच्छा है करना लेकिन मैं कर नहीं पाया, तो प्रभु मुझे क्षमा कर। तो इससे पहले कि हम प्रभु से क्षमा मांगे, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अपराधियों को भी क्षमा करें, अपने भाइयों को, बहनों को, मिलने जुलने वालों को, अपने साथ काम करने वालों को, जिनके प्रति हमारे अंदर कोई नफरत है, कोई ऐसी बात है जो मैं चुभ रही, कोई ऐसी बात है जो मैं अच्छी नहीं लगी उनकी, है ना, उन्होंने हमारे खिलाफ कुछ कर दिया, कुछ बोल दिया, हर्ट कर दिया, तो उससे हम अपने अंदर ना रख के बैठे रहें और ये ना सोचे रहें कि नहीं उसने तो मुझे ऐसा कहा है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कर दिया, वो कर दिया, तो मैं उसको अपने अंदर मन में रख के बैठा हूँ, एक बोझ लेके बैठा हूँ, मैंने उसको क्षमा नहीं किया, अपने अंदर से उसको मैंने निकाला नहीं है, लेकिन मैं खुद प्रभु के सामने जो है आज प्रार्थना करने बैठा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मेरी ये गलती है, मुझसे गुनाह हो गया। प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम्हें परमेश्वर से क्षमा चाहिए तो तुम क्या करो, पहले तुम भी मनुष्यों को क्षमा करो, क्षमा करो, तब तुम्हें क्षमा किया जाएगा। और यदि उसके आगे हम पढ़ते हैं, मत्ती के 18 अध्याय में आते हैं तो 35 वचन में लिखा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। केवल क्षमा करने को नहीं, प्रभु ने बोला मन से क्षमा करने के लिए बोला है। इसका मतलब जानते हैं आप, इसका मतलब यह है कि कई बार हम लोगों को बोल तो देते हैं कि ठीक है भाई मैंने क्षमा किया आपको, या कई बार हम प्रभु के सामने बैठते हैं तो प्रार्थना में भी बोलते हैं कि हाँ प्रभु मैंने क्षमा किया, मुंह से तो बोल दिया हमने, लेकिन हमारे मन में जो है अभी भी वो चीज जो है रुकी हुई है, बनी हुई है, उसको हमने निकाला नहीं, है ना, हमने उसको जो है क्षमा किया नहीं है मन से। मन से अगर क्षमा करेंगे तभी प्रभु बोल रहा है कि वो भी हमें फिर जो है क्षमा करेगा। अगर मान लो कि प्रभु भी आपको बोल दे कि हाँ ठीक है मैंने क्षमा कर दिया, लेकिन वो मन से ना करे, वो आपका अपराध जो है होल्ड करके रखे, बना के रखे, हम अपने आप को समझ के बैठे हो कि भाई प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया, हम धर्मी ठहर गए, हम बचा लिए गए, लेकिन न्याय के दिन, अंत के दिन में हमारे गुनाह जो है वैसे के वैसे सामने रहें और प्रभु बोले मैंने क्षमा नहीं किया, तो क्या होगा, हमें धोखा मिलेगा ना, हमें ऐसा लगेगा प्रभु ने धोखा दे दिया। द सेम वे हम कई बार जो है इस प्रकार से अपने अंदर नफरत पाल के रखते हैं, बुराई पाल के रखते हैं
और एक कड़वाहट रखते हैं दूसरों के प्रति कि हम क्षमा नहीं कर पाएंगे, नहीं करूंगा, इसने तो इतनी गलती कर दी, इतना बड़ा गुनाह किया है और मैं इसे कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्षमा नहीं करूँ। कितने लोग कैसे इतने ऐसे बातें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसने जो ऐसा कर दिया मैं कैसे क्षमा कर दूं, कैसे भूल पाऊं, कैसे मैं उसके गुनाह को, अपराध को क्षमा कर दूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे जो अपराध थे ना, गुनाह जो हमने बचपन से किए, जन्म से किए, जो हमारे खून के अंदर थे, जो हमारे बाप दादों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले आ रहे गुनाह, अगर आप उनको एक बार देखो तो शायद उनका इतना वजन होगा, इतना भारी और इतने बड़े वो गुनाह होंगे कि प्रभु ने एक बार नहीं कहा कि तुम्हारे गुनाह बहुत ज्यादा क्षमा नहीं होंगे, तुम्हारे पाप बहुत ज्यादा हैं, तुम तो जन्म से पाप करते आ रहे हो, तुमने चोरियां की, मर्डर किया, झूठ बोला, पाप किया, है ना, बुरी चीजें देखी आंखों से, बुरी बातें सुनी कानों से, बुरे शब्द बोले मुंह से। प्रभु ने एक बार ये नहीं कहा, प्रभु ने एक ही बात बोला कि यदि तू तौबा करे, मन फिराए, तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। जब प्रभु हमारे गुनाह जो बड़े हैं क्षमा कर सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं दूसरों के गुनाह क्षमा कर सकते? क्यों दूसरों की कही हुई बात आज भी हम अपने अंदर रख के बैठे हैं और ये बोलते हैं कि नहीं, शायद मुश्किल, ऐसा हो नहीं पाएगा। वचन बोलता है कि केवल क्षमा नहीं करना बल्कि मन से करना है। यदि मन से क्षमा करेंगे तो हमारा परमेश्वर जो है वो भी हमें क्षमा करेगा। आप जानते हैं कि क्षमा ना करने का जो रिजल्ट है वो कैसा है? क्षमा ना करने का रिजल्ट ऐसा है कि मान लो अगर मैं गुनाह अपने मन में, हृदय में रख के बैठा हूँ, है ना, मैं एक धर्मी हूँ और एक पवित्र जन हूँ, एक मसीह हूँ, एक विश्वासी हूँ, चर्च जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, संगति करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन गुनाह मेरे अंदर मैंने रखे हुए, पाप मैंने दूसरों की जो अनफॉरगिवनेस का जो गुनाह है वो रखा हुआ है अपने अंदर, तो बाइबल बताती है कि मैं कितनी भी प्रार्थना कर लूँ, मैं कितनी भी आराधना कर लूँ, कितना भी धर्मी बनने की कोशिश कर लूँ, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, क्योंकि मेरे अंदर जो पाप है ना वो मेरी प्रार्थना को रोक रहा है। मेरी प्रार्थना ऊपर नहीं जा रही, आगे नहीं बढ़ पा रही, है ना। इसलिए जो है हमें क्षमा करने वाला बनना है। क्षमा करने वाला हमने सीखना है कैसे क्षमा करें। यीशु मसीह ने एक और उदाहरण बताया कि जब तू मंदिर में जाए, जब तू प्रभु के सामने जाए, वेदी के सामने भेंट चढ़ाने जाए, लेकिन वहां तू अपने आप को पाए कि तू अपराधी है, तेरे भाई के प्रति तेरे मन में कोई नफरत है ना, एक गुनाह है, कोई ऐसी चीज है जो तुझे जो अंदर ही अंदर खिल रही है, तेरी आत्मा में जो है तुझे एक आवाज आ रही है कि मेरा संबंध जो है ठीक नहीं है भाई के साथ, बहन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ, लेकिन तू मंदिर में भेंट चढ़ाने गया। बाइबल बोलती है कि अपनी भेंट को वहीं रख दे और जाके पहले मेल मिलाप करो, पहले भाई के साथ मेल मिलाप करो, पहले उस सके संबंधी के साथ मेल मिलाप करो, फिर आके अपनी भेंट चढ़ाओ, तब तुम्हारी भेंट जो है, तुम्हारा बलिदान जो है वो स्वीकार किया जाएगा। आज कितने लोग जो है ना भेंटें चढ़ाते हैं प्रभु से, प्रभु हम दशमांश देते हैं, प्रभु हम ये करते हैं, प्रभु हम वो करते हैं, हमने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन आपके अंदर अगर भाई के प्रति नफरत है तो बाइबल बोलती वो बलिदान जो है ग्रहण नहीं है। उस बलिदान को वहीं छोड़ दो, होल्ड कर दो, जाओ पहले मेल मिलाप करो, माफ करो, मन से क्षमा करो और फिर उसके बाद आके भेंट चढ़ाओ, तो तुम्हारी भेंट जो है स्वीकार की जाएगी, ग्रहण की जाएगी। आइए हम दुआ करें कि परमेश्वर हमें माफी का आत्मा दे, क्षमा करने का मन दे। प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं खुदाबंद, यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन सुनने और देखने वालों के लिए प्रभु, जिनके जीवनों में आज ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं, छोटे छोटे गुनाह, छोटे छोटे बोझ हैं, छोटी छोटी नफरत भरी हुई है, किसी के प्रति गुस्सा भरा हुआ, किसी के प्रति नफरत है, किसी के प्रति बोझ है, क्षमा नहीं कर पा रहे और उनका मेल मिलाप नहीं हो पा रहा अपने दोस्तों से, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, परिवार वालों से, और जिनसे उनकी लड़ाई होगी, मेल मिलाप नहीं हो पा रहा। मैं आज उस प्रभु आत्मा को, गंदी आत्मा को डांटता हूं जो हमें खुल के माफी नहीं देने देती, या माफ नहीं करने देती, या बातचीत नहीं करने देती, या सल्यूशन नहीं करने देती। मैं रिकवरी मांगता हूं प्रभु, उनके रिश्तों में उनका प्रेम प्रभु आपस में बढ़े, उनका मेल मिलाप हो, वो मन से क्षमा करने वाले हो प्रभु जी, और तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी हम मन से क्षमा करें और क्षमा किए जाएं प्रभु तेरे द्वारा। आज मैं हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करता हूँ, सुनने वाले के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु खुदावन, ऐसा ना हो कि जब तू हमें लेने के लिए आए तो हमारे पाप जो है बने रह जाएं खुदावन। ऐसा ना हो कि प्रभु तू कह दे कि तुमने क्षमा नहीं किया इसलिए मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं करता, बल्कि हमें यह सुनने को मिले कि तुमने जैसे क्षमा किया एक दूसरे को, मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता हूँ।
दया कर हम पे प्रभु जी, हर एक जन पे खुदावन रेस्टोर कर हमारी आत्मा को, हमारे मन को प्रभु जी, सिधाई से चले, हम खरे मन से चले प्रभु। पहले हम लोगों के साथ मेल मिलाप करें, क्षमा करें खुदावन दूसरों को, फिर उसके बाद हम प्रभु तेरे राज्य में बीज बोने वाले बने, दशमांश बोने वाले बने, सेवा करने वाले बने, और जो काम प्रभु, जो टैलेंट, गुण, वरदान आपने हमें दिए हैं, हम उनको बखूबी निभाने वाले बने प्रभु जी। धन्यवाद देते परमेश्वर, सारी महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सबको। और जितने लोगों को ये वचन पसंद आया, जितने लोगों ने वीडियो देखी है, कृपया आप इसे आगे भी शेयर करें, दूसरों तक इस वचन को पहुंचाएं, ताकि वो लोग जो अभी भी अंधकार में, वो लोग जो अभी भी इस सत्य को नहीं जानते, वो सत्य को जाने और आज़ाद हो जाए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।